स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं नोटिस के बारे में। ये एग्ज़ाम में आप लोगों का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और इसका जो पैटर्न होता है और ये है क्या, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नोटिस क्या होता है। ठीक है, तो नोटिस एक क्या होता है, रिटन फॉर्म या फिर प्रिंटेड फॉर्म में एक न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन हो सकता है, जिसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, किसी पब्लिक को कोई नोटिस बताना है या फिर कोई संस्था है वहाँ के लोगों को कोई नोटिस बताना है, उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में कुछ नोटिस होते हैं या फिर कॉलेजों में कुछ नोटिस होते हैं। नोटिस कैसे कैसे हो सकते हैं, या हो सकते हैं कोई एनुअल फंक्शन हो रहा होगा या फिर कोई मीटिंग लेना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस हो सकती है, या फिर कहीं आप कोई टूर में जा रहे हैं आपके स्कूल वाले, तो वो नोटिस को आप लोगों को नोटिस बोर्ड में आके लिखना कैसे है, तो इस सब चीज़ को हमें देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, अगर नोटिस को चाहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट इसमें से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना ही है। उसे आपको ध्यान में रख लिया, उसके बाद उसके अंदर में आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख लेंगे ना, तो सारा चीज़ सही रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। देखते हैं, सबसे पहले दिया है आप लोगों को फॉर्मेट में देखिए ध्यान से, जो फॉर्मेट है उसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट या फिर ऑफिस का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ये कहाँ लिखोगे, सबसे टॉप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट साइड में यहाँ कने आपको उस दिन का डेट मेंशन करना है। ठीक, नोटिस आपको हूबहू लिखना है। ठीक है, नोटिस लिखेंगे और नोटिस का क्या हेडिंग होगा, मतलब किस से रिलेटेड है, उसका सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ कने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट का मैसेज है, मतलब जैसे आप लोगों को कहीं जाना है या फिर आपके स्कूल में कोई मीटिंग है, उस कंटेंट को आपको यहाँ कने लिखना है सेंटर में। ठीक, उसके बाद डिटेल ऑफ द शेड्यूल, वो जो मीटिंग है या फिर जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं नोटिस के ज़रिए, वो कब है या फिर उसको कब फॉलो करवाना है, वो चीज़ को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डेट, उस दिन का डेट डालेंगे जब आप लिख रहे हैं, टाइम डालेंगे और जगह। ठीक है, वेन्यू मतलब आपका स्थान है उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद है सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन, ये सारा चीज़ लिखना होता है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना बेटा, जैसे सिग्नेचर है कुछ भी है तो यहाँ मेन जो अथॉरिटी होती है जो नोटिस दे रहे हैं उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे प्रिंसिपल है या प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट काउंसिल है, ये सारे ये लास्ट वाले हिस्से में लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यू आर मेघा सेन। ठीक है, यू आर मेघा सेन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं। राइट अ नोटिस बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, इनवाइट नेम ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर टू भोरमदेव कवर्धा। ठीक है, तो आप लोगों को नोटिस लिखना है कि आप किसके नाम से नोटिस लिखेंगे, तो नोटिस है आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, साथ ही साथ दिया हुआ है कि आप सेक्रेटरी हैं, और नोटिस आप लोगों को जो लिखना है इनवाइट के लिए लिखना है स्टूडेंट को जो इंटरेस्टेड है, जो इस टूर में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो नोटिस में सबसे पहले तो ऊपर में आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मैंने बताया था, तो स्कूल का नाम या ऑफिस का नाम ये सारा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक, अब इस पर क्या ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को वो सारी चीज़ों को लिखना है। नहीं दिया है तब आप ऐसे कंटेंट लिखेंगे जो इस नोटिस से सुटेबल हो। उसके बाद जस्ट साइड में मैंने बताया था डेट डालना है, तो आप उस दिन का डेट डालेंगे। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो एग्ज़ाम के दिन का डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना है नोटिस करके। ठीक, उसके बाद नोटिस का हेडिंग डालना है। ठीक है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उस चीज़ को डालना है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक स्कूल टूर है, कहाँ जाना है, भोरमदेव कवर्धा जाना है।
चलिए अब अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ मेन कंटेंट को लिखना पड़ता है। मैंने बताया था सेंटर में हम क्या करेंगे, मेन कंटेंट को लिखेंगे। क्या क्या लिखा है देख सकते हैं। द स्कूल हैज़ अरेंज अ टूर टू भोरमदेव कवर्धा इन लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। ठीक है, इस लास्ट वीक के, इस मंथ के लास्ट वीक में मतलब स्कूल के द्वारा क्या अरेंज किया गया है कि भोरमदेव कवर्धा जाना है हमें। ठीक है, ये सारे चीज़ को यहाँ का नहीं बताया गया है लास्ट वीक में। Those who are interested to go to this historical tour should given their name to the understand on or before 24 December 2012 विथ पेरेंट रिटर्न परमिशन। ठीक है, देखिए पेरेंट्स रिटर्न परमिशन के साथ आप लोगों को जो जो इंटरेस्टेड हैं उनको अपने अपने नाम देने हैं। ठीक है, वो भी कब, बिफोर, इसके पहले 24 दिसंबर के पहले। ठीक, ये हो गया। और फिर साथ ही साथ आप लोगों को डेट मेंशन कर देना है, दिन मेंशन कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ स्थान, तो स्थान में आपका जैसे स्कूल कैंपस है तो स्कूल कैंपस कर सकते हैं, या कोई ऑफिस है या कॉलेज है तो वहाँ का नाम लिख सकते हैं। वेन्यू मतलब आपका हो गया जगह, स्थान, ये सब चीज़ होता है उसका मतलब। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का डेजिग्नेशन है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का नहीं, ये सब चीज़ को लिखना होता है। तो ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। इसके भी अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे टॉपिक में कह सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कुछ कहीं जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप लोगों को नोटिस देना है। हो सकता है कुछ नोटिस ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं सैंपल भेज दूंगा जिसको आप लोगों को देखना है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो उसको आप ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए कोई सिचुएशन आ गई है स्कूल में तो उसको आपको नोटिस के रूप में लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो एनुअल फंक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप लोगों की बुक में दी होगी इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं नोटिस भेज दूंगा, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है। हाँ, एक चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई है। क्या चीज़, ये जो नोटिस का फॉर्मेट है, ये नोटिस का फॉर्मेट आप लोगों को एग्जैक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, डेट रहेगा, नोटिस रहेगा, हेडिंग रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ भी आप ओके लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कंटेंट में आप थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी मिस्टेक भी हो जाएगा तो आप लोगों को नंबर 1-2 नंबर ही कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। इसे आप घर पर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। और कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।